Hello guys, welcome back to my YouTube channel Ease in Learning. Our today's topic is programmed instructions that come under information and communication technology. We will start with the meaning and definition of programmed instruction. So according to Smith and Pure, programmed instruction is the process of arranging a learning material. ये एक तरीके का प्रोसेस है जिसमें हम जो लर्निंग मटेरियल है, जिससे हम कुछ सीख रहे हैं, उसका जो मटेरियल है उसको अरेंज करना इनटू अ सीरीज़ ऑफ सिक्वेंशियल स्टेप्स। किस में अरेंज करना? एक सीरीज़ में, एक पैटर्न में, जिससे कि वो सीक्वेंस वाइज लगे, बाय विच स्टूडेंट्स आर मूव्ड फ्रॉम देयर फैमिलियर बैकग्राउंड टू न्यू एंड कॉम्प्लेक्स फैक्ट्स। इन इस सिक्वेंशियल स्टेप्स से जो बच्चे होंगे वो एक फैमिलियर बैकग्राउंड से जो न्यू कॉन्सेप्ट है उसकी तरफ जाएंगे, न्यू थ्योरीज़ को सीखेंगे और कॉम्प्लेक्स फैक्ट्स को जानेंगे। नेक्स्ट इज स्टॉफल के अकॉर्डिंग प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस ऑफ अरेंजिंग स्मॉल पीसेस ऑफ नॉलेज इन अ लॉजिकल सीक्वेंस। जो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस हैं वो एक तरीके से अरेंज करना होता है स्मॉल पीसेस को, मतलब छोटे छोटे पीसेस को ऑफ नॉलेज इनटू अ लॉजिकल सीक्वेंस, एक लॉजिकल सीक्वेंस में, एंड इट्स होल प्रोसेस इज कॉल्ड प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस। और ये पूरे प्रोसेस को कहा जाता है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस। तो हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस के बारे में। जो पहला प्रिंसिपल होता है जिस पे ये प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन वर्क करता है वो है प्रिंसिपल ऑफ स्मॉल स्टेप्स। जैसा कि हमने इसके मीनिंग में भी समझा, इसमें जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसमें पहले जो सब्जेक्ट मटेरियल, मतलब जो टीचिंग मटेरियल है, उसको छोटे छोटे स्टेप्स में, छोटे छोटे सिक्वेंशियल स्टेप्स में बांट दिया जाता है। तो ये सबसे फर्स्ट प्रिंसिपल रहता है। सेकंड इज़ प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर एनालिसिस। ये जो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन है ये थियोरेटिकल बेसिस की बात नहीं करता है, ये प्रैक्टिकल बेसिस की बात करता है। और इसमें ये बच्चे के बिहेवियर में कितना चेंज ला पा रहा है और जो लर्निंग है उसके अकॉर्डिंग कितना बिहेवियर हो पा रहा है बच्चे का, ये इस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। थर्ड इज़ प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन। अब जब टीचर जो है अगर वो लर्निंग इस तरीके से करवा रहा है बच्चों से, मतलब प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस के थ्रू लर्निंग हो रही है, तो जो लर्नर है वो कितना एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है लर्निंग में, ये भी बहुत ज़रूरी है। एंड फोर्थ इज़ थ्योरी ऑफ इमीडिएट रीइंफोर्समेंट। अगर बच्चे से हर एक टॉपिक पे जो स्मॉल स्मॉल स्टेप्स हैं उस पर अगर कुछ क्वेश्चन पुटअप करा है और बच्चा अगर अच्छा एक रिस्पॉन्स देता है तो टीचर को तुरंत रीइंफोर्समेंट देना चाहिए, जिससे कि बच्चा जो है वो सीखने में और ज़्यादा खुश होगा, मतलब वो और अच्छे तरीके से वो सीख सकता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज़ प्रिंसिपल ऑफ लॉजिकल सीक्वेंस। अब ये जो स्मॉल स्मॉल स्टेप्स में हमने मटेरियल को डिवाइड करा है वो एक तरीके से लॉजिकल सीक्वेंस में भी होने चाहिए, वरना बच्चे की जो लर्निंग है वो इफ़ेक्टिव नहीं होगी, बच्चे को कुछ समझ में नहीं आएगा। सिक्स्थ इज़ प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ पेस्ड। बच्चे को उतना टाइम भी देना चाहिए जिससे कि वो खुद से भी कुछ सीख पाए, जैसे कि लर्निंग बाय डूइंग कर पाए वो। सेवेंथ, प्रिंसिपल ऑफ कंटेंट वैलिडिटी। ये जो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन के थ्रू जो कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है ये ईज़िली अवेलेबल हो जाए हर बच्चे के लिए, ऐसा बनाया जाता है। एट्थ इज़ प्रिंसिपल ऑफ स्टूडेंट टेस्टिंग एंड प्रोग्रेस नॉलेज। बच्चा कितना समझा है उसकी मतलब जो वो है नॉलेज है उसको टेस्ट करना, और उसने कितना प्रोग्रेस करी है इस बात को भी टेस्ट करना, ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये भी मेन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है ऑफ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस। अब इसके कुछ फीचर्स भी देख लेते हैं वन बाय वन। सो फर्स्ट इज़ द प्रोग्राम्ड मटेरियल इज़ सब्जेक्टिव, ओनली वन स्टूडेंट एब्जॉर्ब्स इट एट अ टाइम। ये जो मटेरियल प्रोवाइड करता है ये पूरी तरीके से सब्जेक्ट होता है और एक ही बच्चा एक टाइम पे उसे पढ़ सकता है। सेकेंड, द कोर्स मटेरियल इज़ डिवाइडेड इनटू स्मॉल स्टेप्स, चैप्टर्स एंड टीचिंग पॉइंट्स। जो कोर्स मटेरियल है उसको छोटे छोटे चैप्टर्स में और छोटे छोटे टीचिंग पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। थर्ड, द लर्नर हैज़ टू मेक कंटिन्यूस एक्टिव एफर्ट्स। जो सीख रहा है स्टूडेंट या फिर लर्नर, उसे कंटिन्यूसली एक्टिव एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, लगातार एक्टिव एफर्ट्स करने पड़ते हैं। फोर्थ, द स्मॉलर पार्ट आर सीरियलाइज्ड। जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं उनको सीरियल फॉर्म में दिखाया जाता है। एंड फिफ्थ इज़ देयर इज़ अ लॉजिकल एंड नेचुरल एडिशन ऑफ द फॉर्मर टर्म
टू द एडवांस टर्म, जो कि जो फॉर्मर टर्म है, मतलब जो पहले की लर्निंग है बच्चे की, उससे न्यू कॉन्सेप्ट को जोड़ा जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल।